और 800 के आसपास की अगर ओपनिंग होती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है कि लगभग 24,800 के आसपास की रहेगी, यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है तो हमने हमारे आसपास वेट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हमें मोमेंटम प्लेयर है, और मोमेंटम अगर बनता है तभी हमें कुछ मिलेगा। तो 24,800 के आसपास अगर निफ्टी ओपन होता है तो हमारी जो बाइंग लेवल रहेगी वो रहेगी 24,900 के आसपास। 24,900 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर निफ्टी हमें मिलता है, तो हमारा जो पहला ट्रेड रहेगा वो लगभग रहेगा यानी 25,000 के आसपास। यानी अपन जो एग्जिट करेंगे वो लगभग 24,980 से 24,900 के बीच में, जो 25,000 के बीच में एग्जिट करेंगे। ये जो दो लेवल है यहाँ पे हम एग्जिट करना पसंद करेंगे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आई है, ये ट्रेंड लाइन जो आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा आप समझिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का कैसा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा जो है एक अलग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट इसको टैकल कर रहा है, इसके आसपास जा रहा है, वहां से नीचे आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ से निकलने के बाद में ये जो पहला ट्रेड हमारा जो अगर मिलता है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे, जो कि हमारा लेवल होगा 24,900 से 24,980 से 25,000 का, 25,000 के आसपास का। ठीक है। यहाँ से अगर निफ्टी निकलता है, यानी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और ये ट्रेड अगर मिलता है तो जो हमारा डेटा ड्रिवन लेवल आ रहा है लगभग आ रहा है 25,125 के आसपास। मगर हम 25,025 के आसपास का जो लेवल है, इस लेवल तक वेट नहीं करेंगे, हम अपना प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास बुक करेंगे, जो कि रहेगा हमारा 25,100 के आसपास का। क्योंकि पिछले अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे आके फंस रहा है, और थोड़ा फंस रहा है, तो यहाँ पे हम ज्यादा रिस्क न लेने के बजाय यहाँ पे हम ट्रेड बुक कर लेंगे। अगर इसके बाद में थर्ड ट्रेड अगर पॉसिबिलिटीज बनती है, जो कि यहाँ के कंसोलिडेशन के बाद में हमको मिलेगा, मिलने की पॉसिबिलिटी है, वो मिलेगा हमको यहाँ तक, यानी उसका जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 25,230 के आसपास का। ये हमारे 3 ट्रेड हो गए, ये यानी जो कि है 24,800 के आसपास का, और नीचे के साइड में 24,600 के आसपास बैंक निफ्टी को सपोर्ट है। कल की डेट में गैप अप सिनारियो बनता है, और ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो सीधा सीधा हमारा पहला टारगेट रहेगा 56,100 का। यानी ये जो लेवल दिख रहा है आपको 56,034 का और 56,000 का 100 का, ये लेवल यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा गैप अप होता है, यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप होता है, तो 900 से हमको 200 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है, ये वाला। इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। और बैंक निफ्टी के अंदर, यानी कल ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी को खींच के लेके जाएगी। ये लेवल अगर ब्रेक होता है, जो कि अपना बहुत ही क्रुशियल लेवल है, जो कि 24,000 सॉरी 56,100 का, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ से मैं 400 पॉइंट यानी 300 पॉइंट ऊपर का एक ट्रेड लूंगा, जो कि मैं कैरी करूंगा मंथली एक्सपायरी का, वो यहाँ तक रहेगा। बैंक निफ्टी का टारगेट इसके ऊपर का भी निकल सकता है दोस्तों। बैंक निफ्टी अगर हुआ पॉसिबल तो इसके ऊपर भी निकल सकता है। बैंक निफ्टी की लेवल, जो डेटा ड्रिवन लेवल निकल रहे हैं अपने, वो लेवल लगभग लगभग यहाँ तक के निकल रहे हैं। देखिए, यानी 58,200 का, उसके बाद में 57,400 में 57,500 और 57,000 का, यानी शार्प मूव मिलेगा बैंक निफ्टी में लगभग 600-700 पॉइंट का। उसके ऊपर का भी अगर मिल सकता है तो ये अपना लक रहेगा। मगर हमारा जो प्लान है, यहाँ से गैप अप मिलने के बाद में, जो मैंने पिछले एक ड्राइंग में आपको बताया है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप अप होता है, अगर ये बैंक यहाँ पे अगर टाइम पास करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा, जो कि रहेगा 56,100 के 100 तक। और सेकंड ट्रेड अगर हम लेंगे, सॉरी 56,000 56,100 का सेकंड ट्रेड यहाँ से जो मिलेगा हमको, वो लगभग रहेगा और यहाँ तक, यानी 56,400 तक। और नेक्स्ट जो ट्रेड रहेगा हमारा, वो रहेगा लगभग लगभग 57,000 तक। तो थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर नजर बना के रखिए। 25 बेसिस पॉइंट अगर न्यूज कल फ्लैश होती है, तो थोड़ा जो लॉन्ग व्यू है उसको अवॉइड कीजिए। देखिए, 25 बेसिस पॉइंट को निफ्टी ने डाइजेस्ट कर लिया है,